गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज 11वीं कक्षा के लिए 11th के लिए त्रिकोणमिति का छठा क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। तो 5 क्लास मैंने पढ़ाया था, तो आप जो है से वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहे हैं। मैथ के प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक बारीकियों को जो है से समझिए, तभी जो है से आप आगे बढ़ पाइएगा। और घर पर बनाइए, एनसीईआरटी का फॉलो कीजिए। और मैं लगभग सारे क्वेश्चन को बना ही दे रहा हूँ। आपके लिए जो है से 2-4 क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो आप जो है से वीडियो में शुरू से अंत तक बना हुआ रहिए। और मैट्रिक का जो भी स्टूडेंट है, जो भी आपका साथी है, उसके बीच में इस चैनल को फैलाइए, जो अधिक से अधिक लोग देख करके उसका फायदा उठाए। तो देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना, शेयर कीजिए। तो देखिए, अब हम जो है से आ रहे हैं अपने पॉइंट पर। तो देखिए, इस चैप्टर में हम बताने जा रहे हैं कि जनरल वैल्यूज यानी व्यापक हल। देखिए, त्रिकोणमेट्रिकल इक्वेशन जो दिया है किताब में, तो त्रिकोणमेट्रिकल इक्वेशन कहिए या जनरल वैल्यूज कहिए, कहने का मतलब है कि मेरा ये है, ये चीज को हम बताने जा रहे हैं। जैसे मान लिया कि कोई कह दिया आपको कि साइन थीटा बराबर अगर 0 है तो थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान बोलिएगा 0 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। ठीक है, ये आपको बोल दिए। तो मान लिया कि अगर थीटा का मान आप 0 डिग्री बोल दिए तो बात तो ठीक है, लेकिन मान लिया कि किसी ने थीटा का मान 180 डिग्री बोल दिया, तो थीटा का मान 180 डिग्री बोल दिया तो साइन 180 डिग्री बराबर भी तो 0 होता ही है। मान लिया कि थीटा का मान किसी ने 360 डिग्री बोल दिया, तो साइन 360 डिग्री बराबर भी तो 0 होता ही है। तो आप 0 डिग्री अगर बोल दिए तो ठीक है, आपका आंसर सही हो गया, लेकिन क्या जो है से 180 डिग्री बोला उसका भी तो सही है। तो ऐसे जो है से थीटा का मान अगर 0 डिग्री आप बोलिएगा तो आपको समझा जाएगा कि आपका नॉलेज कम है, आप जो है आपका नॉलेज कम है। तो मान लिया कि कोई लड़का जो है से इस तरह से वैल्यू बोल दे कि जिसमें थीटा का मान जो है से क्या क्या हो सकता है, उस सारे वैल्यू को एक साथ बोल दे, तो वह तो सबसे बेस्ट लड़का में आएगा। तो इस तरह का जो है से इसमें सिखाएंगे कि आपको जो है से थीटा का मान सिर्फ 0 डिग्री ही नहीं बोलना है, बल्कि 180 होता है तो वो भी तो बोलना है, 360 होता है वो भी बोलना है, 720 होता है वो भी बोलना है। तो इस तरह से बोलिएगा तो अब आपको लग रहा होगा कि तो कितना मान बोलेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, बहुत शॉर्ट में जो है से उस चीज को बोलेंगे, जिससे जो है से सारे एंगल्स जो है से स्पष्ट हो जाएंगे कि आखिर थीटा का मान क्या क्या हो सकता है। तो यह जो है से, तो वही जो है से, इसीलिए जो है से इस चैप्टर का नाम जो है से व्यापक हल यानी कि जनरल सॉल्यूशन इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर का नाम जो है से हम लोग जब पढ़ते थे तो इस चैप्टर का नाम दिया हुआ रहता था जनरल वैल्यूज यानी व्यापक हल। तो व्यापक हल जो जनरल वैल्यूज या जनरल सॉल्यूशन कहिए, तो वही है। तो यहाँ पर अब जो है इसको दे दिया है, त्रिकोणमेट्रिकल इक्वेशन लिख दिया है, तो वही चीज को है। तो देखिए, इसमें जो है से आपको समझना है सबसे पहले कि क्या है। तो देखिए, मान लिया कि साइन थीटा, प्रत्येक चीज को समझिएगा कि साइन थीटा, चलिए यहां पर लिख देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर मान लिया कि 0 अगर है तो थीटा बराबर जानते हैं क्या होगा। थीटा बराबर आपका होगा n पाई, जहां n बराबर बताइए क्या होगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरह से वैल्यू आएगा। तो देखिए, मान लिया कि n का मान 0 रखिएगा, तो 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, n का मान अगर 0 रखिएगा तो 0 गुने पाई बराबर 0।
एन का मान अगर मान लिया 1 रखिएगा तो पाई हो जाएगा, एन का मान अगर 2 रखिएगा तो 2 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये आते चला जाएगा, प्लस माइनस दोनों में रख सकते हैं। पाई का मतलब 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। तो मान लिया कि साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान पूछा गया था आपसे कि साइन थीटा बराबर अगर 0 रहे तो थीटा का मान क्या होगा। तो आपने 0 डिग्री आंसर दिया था। और किसी लड़का ने जो है से इंटरव्यू में मान लिया कि आंसर दे दिया कि थीटा बराबर n पाई, फिर n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट। इस तरह से अगर ऐसे कह दिया तो वह लड़का जो है से इंटरव्यू में जो है से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप छट जाइएगा। आप जो है से आपने सही आंसर दिया है फिर भी आप छट जाइएगा। क्यों छट जाइएगा? चूंकि 2 लड़का आया है और 1 सीट है तो आप छटिएगा, वो जो है से सेलेक्ट कर जाएगा। क्यों सेलेक्ट करेगा? क्यों? क्योंकि उसने जो है से थीटा का मान जो है से ऐसा आंसर दिया है जिसमें सारे मान को समेट लिया है। आपने सिर्फ 0 डिग्री कह के निकल गया, तो वैसा नहीं। तो देखिए वह जो बोला है कि थीटा बराबर n पाई, जहां n बराबर क्या 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, इस तरह से है। तो देखिए 0 डिग्री भी आ गया, इसका पाई भी आ जाएगा, 2 पाई यानी 360 डिग्री भी आ जाएगा, यानी सारे मान को बोल दिया। इसलिए जो है से अब आपका कर्तव्य है कि आप जो है से अब इस मान को बोलेंगे। इस मान को बोलिएगा कि साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या कहिएगा n पाई। तो देखिए इस चीज को जो है से याद रखिएगा। अब देखिए तो दूसरा हम ला रहे हैं क्या कि cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा बराबर अगर 0 पूछ दिया कोई कि cos थीटा बराबर अगर 0 है तो थीटा का मान बताइए, तो आप बोलिएगा कि 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बोलिएगा। आप मान लिया कि कोई लड़का जो है तो 90 डिग्री बोलिएगा तो और भी तो मान हो सकता है। इसका मान तो बहुत सा हो सकता है कि जिसमें थीटा का मान अगर उसको रखा जाए तो 0 डिग्री आ जाएगा। तो कोई लड़का जो है से अगर ऐसे बोल दिया कि थीटा बराबर जानते हैं क्या बोल देगा? वो ऐसे बोल देगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऐसे बोल देगा। तो अगर यह लड़का बोल दिया तो उसका जो है से सिलेक्शन हो जाएगा। और आप सिर्फ 90 डिग्री बोले हैं तो आप छट जाइएगा। और जहां n बराबर वही रख दीजिए, जहां n बराबर क्या रखिएगा 0 रखिएगा। फिर इसके बाद जो है से क्या रखिएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरह से जो है से रखते चले जाइए। तो देखिए n का मान अगर मान लिया कि 0 रखिएगा तो रख के जरा सा देख लीजिए। तो 2 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। 1 में पाई बाई 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री जो आपका आंसर था। अगर n का मान जो है से 1 रख दिया जाए तो n का मान 1 रखिएगा तो 2 गुने 1 तो 2 गुने 1 2 और जोड़ 1 तो 3, तो क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 2। ये भी साइन 3 पाई बाई 2 का मतलब हो गया क्या 9 × 27 270 डिग्री। तो cos 270 डिग्री भी अगर निकालेंगे तो वह भी तो 0 आएगा। तो आप जो है से 90 डिग्री सिर्फ जो है से आंसर बोल के आप निकल गए। आपने समझा कि मैंने सही आंसर दे दिया, तो ठीक है आपका सही आंसर था। लेकिन एक सीट था, 2 लड़का पहुंच चुका था और दोनों में जो है से एक लड़का को सिलेक्ट करना था। तो आप छट जाइएगा और वह लड़का जो है से चुना जाएगा जिसने cos थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 बता दिया है। इसलिए आज से जो है से मैं आपको इस लायक बना रहा हूं, इस लायक तैयार करूंगा कि आप भी जो है से सिलेक्शन में आ जाएं। आप भी जो है से थीटा का आप भी जो है से थीटा का मान आपसे भी पूछा जाए तो आप भी वही आंसर दें जिससे जो है से लड़का सिलेक्ट कर जाता है। तो इस तरह से जो है से इतना को अब टिका हुआ नहीं रहिएगा। तो अब इसके बाद जो है से एक और जो है से बताते हैं आपको, जिसको भी ध्यान में रखिएगा कि tan थीटा बराबर 0। तो थीटा का मान कोई पूछ दिया कि tan थीटा बराबर अगर 0 है तो थीटा का मान बताइए। तो अगर मैट्रिक का स्टूडेंट है तो वास्तव में फटाक से आंसर जो है से क्या देगा कि थीटा का मान 0 डिग्री होगा। क्योंकि वह जो है से जान रहा है, वह याद किए हुए है कि tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। लेकिन वह जो है तो वह तो आप एक आंसर दिए। तो थीटा का तो बहुत सा मान हो सकता है जिसमें tan उतना डिग्री अगर वैल्यू रखा जाए तो वह 0 आ जाएगा। इसलिए देखिए वह उस लड़का का सिलेक्शन होगा जिसने आंसर यह दे दिया है कि थीटा बराबर क्या बोल दिया n पाई। थीटा बराबर क्या n पाई।
इसलिए आज से जो है से आपको भी जो है से यही बोलना है, जो हम बॉक्स में रख रहे हैं, घेरा के अंदर रख रहे हैं, यही आंसर आपको भी देना है, क्योंकि आपको भी जो है से उसी लायक बना रहे हैं। तो tan थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर n पाई, और जहाँ n बराबर क्या बोल दीजिएगा, जहाँ n बराबर वही सब चीज बोलिएगा। 0 है, प्लस माइनस क्या है, 1 है, प्लस माइनस 2 है, इस तरह से जो है से यानी रियल नंबर है। तो देखिए इस तरह से जो है तीनों याद रखिएगा कि अगर साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा का जनरल वैल्यू क्या होगा, तो n पाई। तो n पाई में सारा एंगल जो है से समट आ गया। अगर cos थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान जो है से आप बोलिएगा 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। अगर मान लिया कि आपसे जो है से कोई कह दिया कि tan थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान आपको बोलना है n पाई, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है कि थीटा का मान 0 डिग्री बोल के आप निकल जाइएगा। वह जो है से अच्छा लड़का उसे नहीं कहा जाएगा, उसे आपको समझेगा कि ठीक है लड़का जानता है, कुछ नॉलेज रख ले है, हल्का फुल्का नॉलेज है, ज्यादा नॉलेज उसको नहीं है। तो इसलिए जो है से इन सारे चीज को जो है से क्या करिएगा, कि सारे चीज को जो है से भूल नहीं पाइएगा, इसको जो है से तीनों को याद रखना है। अब जो है से तो 0 0, अब आपको लग रहा होगा कि साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0, tan थीटा बराबर 0, सारे 0 डिग्री का मामला ही जो है से आपके सामने मैंने लाया। अब मान लिया दूसरा रहेगा, तब जैसे मान लिया कि कोई कहेगा कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान बोलिए। तो थीटा का मान लिया कि आप बोल दिए कितना डिग्री बोल दिए, 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 बराबर 1/2 याद है। तो ठीक है, थीटा का मान आपने 30 डिग्री बोल दिया, लेकिन कोई लड़का जो है से ऐसे भी आंसर बोल देगा। वह जानते हैं क्या बोल देगा, वह आपको बोल देगा कि 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री का अगर मान निकालिएगा ना, साइन 150 डिग्री का भी मान निकालिएगा, तो वह भी आपको 1/2 आएगा। तो इस तरह से जो है से इतना आंसर हो जा रहा है। मान लिया कि कोई लड़का जो है से जानते हैं क्या बोल दिया, वह आपको बोल दिया कि 390 डिग्री। तो 390 डिग्री भी अगर बोलेगा तो उसका भी मान आपको 1/2 होगा। तो साइन थीटा बराबर अगर 1/2 कह दिया, तो थीटा का मान आपसे पूछ दिया, आप थीटा का मान जो है से 30 डिग्री सिर्फ बता दिए, तो 30 डिग्री बता दिए, तो वैसा बोलना जो है से ठीक नहीं है। थीटा का मान आपको 30 डिग्री ठीक है, थीटा का मान जो है से आपका क्या 150 डिग्री भी हम कहें कि 150 डिग्री भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है से बहुत सा मान हो जाएगा। तो अब जो है से ये 0 छोड़ करके देखिए इस सब में 0 0 रखे हैं, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, सब 0 ही वाला ही 3 ठो लाए हैं, और इसका जो है से आंसर हम दिए हैं। अब जो है से हम ऐसा चीज ला रहे हैं जो 0 नहीं रहेगा, अन्य रहेगा। जैसे मान लिया 1/2 है, √3/2 है, चाहे अन्य कोई है, और तब थीटा का मान बताना है। तब जो है से हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो है से इसको आप समझिए, बढ़िया से थ्योरी दे रहे हैं। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन पहला जो है से हम आपको दे रहे हैं, जो सिद्ध कर रहे हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं, साइन थीटा बराबर के, साइन थीटा बराबर क्या है, के, जहां के इज नॉट इक्वल टू 0। साइन थीटा बराबर यहाँ 0 था ना, तो 0 ला तो बताइए दिए थे ना। अब ले रहे हैं कि साइन थीटा बराबर के, जहां के इज नॉट इक्वल टू 0, माने के का मान 0 नहीं है, तो थीटा का थीटा का व्यापक, तो थीटा का व्यापक हल बताएं, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। थीटा का व्यापक हल बताइए। अगर साइन थीटा बराबर के है, तो थीटा का आप व्यापक हल बताइए, और जहां के का मतलब है कि के इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसको जो है से क्या कर रहे हैं कि इसको जो है से हल कर रहे हैं। तो देखिए मान लिया माना कि एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, एक्सप्लेनेशन में आइए, एक्सप्लेन इसको कर रहे हैं।
एक्सप्लेनेशन। माना कि थीटा का न्यूनतम मान बराबर अल्फा। थीटा का न्यूनतम मान क्या है? अल्फा। इसका अर्थ समझिए, जैसे साइन थीटा बराबर आपको कोई 1/2 कह दिया, तो थीटा बराबर आप 30 डिग्री बोल रहे थे ना, तो 30 आप जो बोल रहे थे वह न्यूनतम मान था, आपका लोएस्ट वैल्यू था। तो वही कह रहे हैं कि साइन थीटा बराबर अगर के है और के का मान 0 के बराबर नहीं है, तो मान लिया कि थीटा का लोएस्ट वैल्यू यानी थीटा का न्यूनतम मान है, यानी जो आपको याद था वह मान लिया कि अल्फा है। वह मान लिया कि क्या है? अल्फा है। तो इसका मतलब क्या है? इसलिए साइन थीटा बराबर क्या? साइन अल्फा बराबर तो के आएगा। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा बराबर के, यानी कि जैसे मान लिया कि थीटा का मान हम पूछ रहे हैं, तो थीटा का मान तो बहुत सा है ना, तो एक जो 30 डिग्री आपको याद था वो वाला वैल्यू है, तो साइन थीटा का मान वही होगा जो साइन अल्फा का होगा, क्योंकि अल्फा लोएस्ट वैल्यू सिर्फ है, माने 30 डिग्री वाला यानी सबसे कम वाला है। तो इसलिए जो है से दिस इंप्लाइज ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर के या साइन अल्फा बराबर भी के, तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर क्या आ गया? 0 आ जाएगा, क्योंकि के माइनस के 0 आ जाएगा। अब इसको साइन सी माइनस साइन डी पर तोड़ दीजिए, तब आइए 2 साइन 2 कॉस ना 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सी प्लस डी साइन सी माइनस साइन डी पर तोड़ दिए, तो इसका मतलब क्या आ गया? तो देखिए दिस इंटू दिस बराबर 0, दिस इंटू दिस बराबर 0, इसका मतलब दिस, इसका मतलब क्या आ गया कि कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0 हो जाएगा, और ये भी तो 0 होगा। साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0 होगा, क्योंकि 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो अब देखिए, अब ऐसे आ जाइएगा, कॉस एकरा समझिए, पूरा के थीटा समझिए, तो कॉस थीटा बराबर 0, तो देखिए कॉस थीटा बराबर अगर 0 रहे तो थीटा का जनरल वैल्यू होता है 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। तो इसी तरह से थीटा की जगह पर इतना काम कर रहा है, तो इसलिए जो है थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर क्या दे दीजिएगा? तो 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। तो देखिए ये आई क्या हो गया? कट गया। तो इसका मतलब है कि थीटा बराबर क्या आ गया? थीटा बराबर आपको आ गया 2n + 1 इंटू पाई है, ये वाला पाई, आई माइनस क्या है? माइनस अल्फा, जहाँ अल्फा आपका लोएस्ट मान है। तो इस तरह से आया। चलिए अब इससे निकाल के देखते हैं, इसको यहाँ घेर देते हैं। चलिए आप साइन थीटा बराबर 0 है, तो थीटा का जनरल वैल्यू आइए, तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा? n पाई। इस फार्मूला पाइए, साइन थीटा बराबर अगर 0 है तो थीटा बराबर n पाई है ना, तो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0 है, तो यह थीटा के जगह पर काम कर रहा है, इसलिए दिस बराबर यानी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा? n पाई। इसका मतलब कि थीटा माइनस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? तो 2n पाई। इसका मतलब है कि थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 2n पाई या प्लस अल्फा, इस तरह से आ जाएगा। तो यह जो है से आ गया आपको 2n + 1 इंटू पाई माइनस अल्फा, और यहाँ थीटा बराबर क्या आ गया? 2n पाई और प्लस क्या आ गया? अल्फा आ गया। तो यह जो है से ठीक, अब दोनों को जो है से दोनों मान को जो है से क्या हम करेंगे? तो दोनों मान को जो है से एक साथ क्या करेंगे? एक साथ जो है से मिलाएंगे, और एक साथ मिला करके जो है से इसको हम लिखेंगे। तो एक साथ मिला करके जो है से लिखिए इसको। तो मान लिया कि इसको जो है से हम ऐसे लिख रहे हैं कि थीटा बराबर, दोनों को मिला करके हम ऐसे कर रहे हैं कि
इसको मान लिया हम ऐसे लिख दिए कि 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस -1 पर पावर 2n प्लस 1 इंटू अल्फा। चलिए इस चीज को समझिएगा। 2n प्लस 1 इंटू पाई तो उतार दिए हैं, अब -1 पर पावर क्या दे दिए 2n प्लस 1 माने ये वाला पावर दे दिए। तो 2n प्लस 1 जो है से ऑड यानी विषम संख्या का रूप होता है। 2n प्लस 1 किस संख्या का रूप होता है बताइए? सम संख्या की विषम संख्या, तब विषम संख्या का रूप होता है। और यह 2n जो है E2n यह सम संख्या का रूप है, यह जो है से क्या है यह विषम संख्या का रूप है। तब मान लिया कि -1 पर पावर अगर हम विषम संख्या देंगे तो फाइनल रिजल्ट मेरा माइनस में आएगा कि नहीं? तो 2n प्लस 1 इंटू पाई अब -1 ही आ जाएगा। 2n -1 पर पावर अगर हम 2n प्लस 1 दिए हैं तो इसका तो रिजल्ट -1 आएगा, तो इसलिए हो जाएगा ये क्या जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई या माइनस अल्फा। ये चीज आई, दोनों चीज सेम है। 2n प्लस 1 इंटू पाई तो हम जो कहते हैं लिख दिए हैं, प्लस लिख दिए तो इसमें आपको गड़बड़ी हो रहा होगा कि माइनस अल्फा था तो आपने ऐसे कैसे लिख दिया। तो -1 पर पावर लिख दिए 2n प्लस 1 यानी विषम संख्या लिख दिए, तो फाइनल रिजल्ट तो माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस अल्फा हो ही जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं 2n पाई जो कहते हैं लिख दिए, अब प्लस अब -1 पर पावर जानते हैं क्या लिख दिए 2n इंटू अल्फा लिख दिए। क्या दिक्कत है बताइए? अब देखिए 2n पाई तो जो कहते हैं लिख दिया, प्लस अल्फा था तो इसके जगह पर हम लिख दिए कि प्लस -1 पर पावर 2n इंटू अल्फा। तब -1 पर पावर अगर हम सम संख्या देंगे, 2n का मतलब है कि सम संख्या है, तो अगर -1 पर पावर सम संख्या हम देंगे तो फाइनल रिजल्ट तो प्लस में आएगा। -1 को अगर 2 बार हम गुना कर दे चाहे 4 बार यानी सम संख्या बार गुना करें तो रिजल्ट तो प्लस में आएगा, तो 2n पाई प्लस अल्फा ही आ जाएगा। ये और ये दोनों सेम चीज है यार, ये सेम चीज है, आपको दोनों समझिए। तो इस तरह से जो है से अब जो है से क्या कर दिए कि दोनों को मिला दे रहे हैं। दोनों को मिलाने पर दोनों को मिलाने पर तो दोनों को अगर मिलाइएगा तो दोनों को मिला करके हम जो है से बात ही लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 2n प्लस 1, तो यहाँ पर पावर आ गया है 2n प्लस 1, और यहाँ पर है 2n तो यहाँ पर पावर आ गया है 2n। तो दोनों को मिला करके हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं n पाई, यानी 2n, यह जो 2n है यह जो है आपका 2n प्लस 1, इसको भुला जाइए। आप भूल करके सीधे लिखिए n, मान लिया n हम लिख रहे हैं तो n देखिए पाई दोनों में गुना है तो n पाई प्लस -1 पर पावर क्या n। तो ये की कैसे लिख दिए? तो देखिए 2n प्लस 1 था तो 2n प्लस 1 -1 पर पावर दिए थे ना, अगर 2n है तो -1 पर पावर 2n दिए हैं। तो ये दोनों के जगह पर हम लिख रहे हैं, अगर n लिखें तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू क्या अल्फा। तो यह जो है से क्या आ गया, यही आपका जो है से जनरल सॉल्यूशन है। तो आज से जो है से याद रखना है क्या कि साइन थीटा बराबर की वेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बराबर क्या आ जाएगा तो n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा। यह जो है से आपको नहीं भुलाना है, यह जीरो वाला मामला नहीं है। जीरो वाला मामला में तो सीधा सीधी 3 को दिए थे, और यह जो है जब जीरो नहीं है और साइन थीटा बराबर कोई वैल्यू है, कोई कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का मान 0 के बराबर नहीं है तो थीटा का जनरल वैल्यू हो जाएगा n पाई प्लस -1 पर पावर अल्फा इंटू n, जहाँ n बराबर क्या है तो n जहाँ अल्फा बराबर आपका क्या है तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा का न्यूनतम मान आपका है, थीटा का लोएस्ट वैल्यू। तो इसी तरह से अब कॉस थीटा का निकालेंगे और इसके बाद टेन थीटा का निकालेंगे। तो देखिए इसको जो है से आप शॉर्ट स्क्रीन करके और लिख लीजिएगा, नहीं होगा तो देखिए यहाँ पर बना रहे हैं पहले। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन है,
कॉस थीटा बराबर क्या है, के है, के इज नॉट इक्वल टू 0, तो थीटा का व्यापक हल, थीटा का क्या व्यापक हल बताएं। देखिए यही क्वेश्चन यहां ले आ रहे हैं कॉस थीटा वाला, तो बिल्कुल जो है से इसी तरह से एक्सप्लेन हम करेंगे। एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, समझ लीजिए, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन थीटा का लोएस्ट मान, थीटा का लोएस्ट मान क्या है, अल्फा है। तो जब थीटा का लोएस्ट मान अल्फा है मान लिया, तो इसका मतलब क्या है, कॉस अल्फा बराबर कॉस थीटा बराबर के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी पर इसको तोड़ दीजिए, तो कॉस सी माइनस कॉस डी पर तोड़िएगा तो देखिए 2 कॉस 2 साइन होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। अब बराबर क्या, 0। चलिए इतना आ गया, तो दिस इंटू दिस बराबर 0, इसलिए दिस इज 0 एंड दिस इज 0, दोनों अलग अलग भी 0 होगा। तो देखिए अब हम जो है से ऊपर वाला को जो है से मिटा रहे हैं, और आप जो है से क्या है कि लिख लीजिएगा। देखिए तो इसके बाद यहाँ पर जो है से क्या लेके आ रहे हैं कि 2 साइन अल्फा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0 आ गया। कॉस सी माइनस कॉस डी पर तोड़ दिए, तो दिस इंटू दिस बराबर 0, इसका मतलब ये अलग अलग भी 0 होगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, देखिएगा। इसका मतलब हो गया कि साइन अल्फा प्लस थीटा बाई 2 बराबर 0। अब फिर एक क्या आएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0 आएगा। तो देखिए दोनों के लिए अलग अलग निकाल देते हैं। तो अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा का जनरल वैल्यू होता है n पाई, तो थीटा की जगह पर ही काम कर रहा है, तो इसका मतलब आ गया कि थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा, n पाई। तो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा कि थीटा प्लस अल्फा पाई, थीटा प्लस अल्फा बराबर 2n पाई। तो इसका मतलब कि थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताइए, तो 2n पाई माइनस अल्फा। तो चलिए अब यहां से आइए, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा, n पाई। तो इसका मतलब कि थीटा माइनस अल्फा बराबर बताइए क्या आ जाएगा, तो 2n पाई। इसका मतलब कि थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2n पाई या प्लस अल्फा। चलिए अब दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर माने दोनों को मिला जुला के लिखिए, तो 2n पाई माइनस अल्फा है या 2n पाई प्लस अल्फा है। तो इसलिए थीटा बराबर क्या कह सकते हैं कि 2n पाई या प्लस माइनस अल्फा। तो यह जो है से आपका आ गया। तो अब आज से याद रखना है कि cos थीटा बराबर अगर k है, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, तो थीटा का जनरल वैल्यू क्या होगा, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। चलिए अब एक और है कि tan थीटा बराबर k है और k इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो थीटा का व्यापक हल, थीटा का व्यापक हल जो है से आपको बताना है, थीटा का व्यापक हल बताना। तो देखिए क्या है, तो उसी तरह से एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। एक्सप्लेनेशन पर आइए, एक्सप्लेनेशन।
तो देखिए tan थीटा बराबर अगर k है, k का मान 0 नहीं है, 0 वाला तो हम बता दिए थे। तो इसके बाद थीटा का व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन आपको बताना है, जनरल वैल्यूज बताना है। तो माना कि थीटा का लोएस्ट मान अल्फा है। बताइए थीटा का लोएस्ट मान क्या है? अल्फा है। तो इसका मतलब क्या आ गया? इसलिए tan थीटा बराबर क्या? tan अल्फा बराबर k आएगा। अब नहीं होगा तो ऐसे कर दीजिए कि sin थीटा बटे cos थीटा, अब बराबर क्या आ जाएगा? sin अल्फा बटे cos अल्फा। अब चौथा तीसरी जो है से इसको गुना कर दीजिए, तो sin थीटा इंटू cos अल्फा बराबर cos थीटा इंटू sin अल्फा। तो दिस इंप्लाइज क्या लिख दीजिएगा? sin थीटा इंटू cos अल्फा अब माइनस cos थीटा इंटू sin अल्फा बराबर 0। तो sin a इंटू कॉस बी अब माइनस cos a इंटू sin b, तो sin a माइनस बी का फार्मूला आ गया। तो sin थीटा माइनस अल्फा बराबर क्या आ गया? 0। तो अब आइए कि sin थीटा बराबर अगर 0 तो थीटा का जनरल वैल्यू व्यापक हल बताए थे n पाई, तो थीटा के जगह पर इतना काम कर रहा है, थीटा माइनस अल्फा। तो इसका मतलब कि थीटा माइनस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? n पाई। इसलिए थीटा बराबर बताइए तो n पाई प्लस अल्फा। देखिए यह जो है से आपका आंसर। तो इस तरह से जो है से साइन थीटा, कॉस थीटा तथा tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन जो है से हमने बता दिया, उसका जनरल वैल्यू जो है से बता दिया। तो अब जो है से इसके बाद जो है से इसके प्रॉब्लम पर हम आते हैं। तो देखिए इसके प्रॉब्लम पर हम आ रहे हैं। और प्रॉब्लम पर जो है से प्रॉब्लम बिल्कुल जो है से इसी पर रहेगा। तो आपको जो है से अब समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम जो है से इसका कैसे बनेगा, इसको जो है से हम समझा रहे हैं। देखिए तो इसके प्रॉब्लम को जो है से हम ला रहे हैं। आपको है एक्सरसाइज पॉइंट आपका 4 है, तो 3.4 के क्वेश्चन को जो है से देखा जाए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको जो है से आपके सामने ला रहे हैं कि tan x बराबर √3 दे दिया। तो कह रहा है कि इसके मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसके मुख्य तथा व्यापक हल जो है से आपको ज्ञात करना है कि इसका मुख्य हल क्या होगा और व्यापक हल क्या होगा। तो देखिए मुख्य हल का मतलब है, देखिए एक होता है क्या मुख्य हल। मुख्य हल, तो मुख्य हल में आप समझिएगा कि थीटा का मान जो x का मान जो है से 360 से छोटा, माने 360 के बराबर तक भी, 360 से छोटा और 0 से बड़ा और 0 के बराबर। तो इसका मान जो है यही जो है से आपका मुख्य हल कहलाता है। यानी इसके बीच में अगर एंगल पड़ेगा ना तो यह मुख्य हल हो जाएगा। और व्यापक हल का मतलब हम बताए हैं आपको। तो देखिए इसका व्यापक हल और मुख्य हल दोनों जो है से बताना है कि इसका मान जो है से क्या आएगा। तो देखिए tan x बराबर अगर √3 है तो x का मान जो है से 360 के अंदर तक यानी क्या हो सकता है। तो x बराबर तो आपको याद होगा, x बराबर क्या डिग्री, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री के क्या लिख देते हैं? π/3 लिख देते हैं। तो चलिए यह जो है 360 डिग्री आपको आ जाएगा। अब इसके बाद जो है से यह जो है से मुख्य हल हो गया। अब व्यापक हल में आइए। व्यापक हल इसका क्या आ जाएगा? व्यापक हल पर आइए।
तो थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर अगर के है तो थीटा का व्यापक हल अभी अभी हम बताए थे कि एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा, यानी कि एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा का मतलब क्या, पाई बाई। देखिए अच्छा, और इसका जो है से मुख्य हल हो सकता है, ऐसे समझ लीजिएगा कि यह जो है से पाई बाई 3 तो इसमें आ गया, और टेन इसका इसमें भी तो इसमें आंसर थीटा, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा पाई माइनस थीटा, इसमें पाई प्लस थीटा, इसमें 2 पाई माइनस थीटा। तो मुख्य हल का मतलब है कि 360 तक जो है 0 और 360 तक के हल को बताना है। तो थीटा, तो यह जो है से 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री तो एक में आ गया है, कोई इसमें भी तो हल होगा, देखो इसमें हल होगा, चूंकि टेन का घर है तो इसमें भी एगो हल होगा। तो एक और हल क्या हो जाएगा, तो पाई प्लस पाई बाई 3, इसमें हल आ जाएगा। देखिए पाई प्लस क्या है, थीटा है, तो थीटा का मान यही आ गया, तो थीटा का मान पाई, तो एक ठो हल होगा ई घर में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा यानी 60 डिग्री, एगो आएगा क्या 180 प्लस 60, यानी ये क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 4 पाई बाई 3। तो इसमें जो है से आपका मुख्य हल में क्या क्या हो गया, तो देखिए मुख्य हल में आ गया, मुख्य हल हम लिख दिए, तो मुख्य हल बराबर क्या, तो पाई बाई 3 और क्या 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 का है आ गया एगो ई घर में, चूंकि टेन का घर था तो एक इस घर में आंसर आ गया, एक पहला घर में आंसर आ गया। अब जो है से आंसर अगर ई घर में जाइएगा तो ई घर में माइनस हो जाएगा ना, चूंकि टेन का घर नहीं है, ये भी टेन का घर नहीं है, लेकिन यह तो ऑल का घर था, तो एक इस घर में आंसर आ गया, एक इस घर में आंसर आ गया, तो यह मुख्य हल में आ गया, माने मेन सॉल्यूशन जो है से मुख्य हल में आपको आ गया पाई बाई 3 या 4 पाई बाई 3। लेकिन आपको अल्फा का मान क्या देना है, अल्फा का मान तो लोएस्ट न देने के लिए रहता है, अल्फा का मान क्या देने के लिए रहता है, तो अल्फा बराबर हम बताए थे आपको कि इट इज लोएस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, माने यह थीटा का सबसे न्यूनतम मान है। तो इस तरह से जो है से एक्स का मान तो बहुत सा आ रहा है और आएगा, और मुख्य हल में ना आएगा, तो ये इतना आया, तो इसमें लोएस्ट तो आपको पाई बाई 3 ना हो गया, तो अल्फा के जगह पर पाई बाई क्या लिख दिए, 3 लिख दिए, तो यह आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसमें लघुत्तम लेकर के या तो आंसर जो है सही देले होगा, ये दोनों में ही आंसर होगा, ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ पर जो है से लघुत्तम ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3n पाई प्लस पाई आ गया बाई 3, यहाँ लिख दिया कि 3n प्लस 1 इंटू पाई बाई 3, ऐसे कर दिया, तो ये दोनों एक हुआ। तो इस तरह से जो है सही आपका जो है से बन गया। अब आइए इसमें का जो है से 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो क्या है कि कोसेक x बराबर -2, तो कोसेक के फेर में क्या है, तो कोसेक है तो एक साइन में बदल दीजिए, तो दिस इम्प्लाई नहीं होगा तो एक ऐसे लिख दीजिए कि साइन x बराबर क्या आ जाएगा -1/2। तो जब -1/2 होगा तो इसका मतलब है कि साइन नाम का आदमी है, माइनस इसके माथा पर कलंक का टीका लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि या तो ई घर में वो है और नहीं तो ई घर में प्रवेश कर गया। तो इस घर में आंसर क्या होगा, तो पाई प्लस थीटा, इस घर में जो आंसर आएगा वह आपको जो है से क्या आएगा, तो इस घर में आंसर आएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो चलिए, तो x का मान जो है x बराबर आइए, तो सबसे पहले ऐसे समझिएगा कि tan x बराबर अगर 1/2, अगर साइन x बराबर अगर 1/2 रहता तो x का मान हम क्या लिखते, तो 30 डिग्री लिखते, तो 30 डिग्री लिखते, यानी थीटा का मान 30 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री लिखते, लेकिन आंसर इस घर में न है, तो x का मान आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री,
थीटा का मान, अगर माइनस को पहले हटा दीजिए, पहले प्लस से पर आप सोचिए कि साइन एक्स बराबर अगर 1/2 रहता तो एक्स का मान आप क्या लिखते? तो एक्स का मान आप लिखते कितना? तो एक्स का मान 30 डिग्री लिखते, यानी π/6 लिखते। लेकिन आंसर हमको किस किस घर में चाहिए? तो देखो, एक तो आंसर चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में, एक तो फोर्थ में। थर्ड में क्यों चाहिए? चूंकि साइन के साथ यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है तो या तो ये घर में प्रवेश किया है ना तो ये घर में। चूंकि ये दोनों घर इसका नहीं था, तो इसका घर था, ये तो दलाने था, तो इसका मतलब ये दोनों घर में है। तो एक आंसर ही आएगा। एक आंसर जो है इस घर में क्या आ जाएगा कि 2π - π/6। तो इस तरह से जो है सही आपको आ जाएगा कितना? 7π/6 आएगा। आई 6 दूनी 12, तो 12 घटा तो 11π/6 आ जाएगा। 11π/6 आ जाएगा। तो मुख्य मान में जो है मुख्य मान में क्या देखा जाता है कि 0 और 360 तक ही रहना चाहिए। 0 और 360 के अंदर रहना चाहिए। तो देखिए अब इसको चेक कर लीजिए कि क्या डिग्री हो गया। तो π/6 का मतलब कि क्या डिग्री? तो π/6 का मतलब आपका आ गया कि 30 डिग्री आ गया। तो 30 डिग्री आ गया तो 7 या 21 210 डिग्री हो गया। ये आपका क्या आ गया? 210 डिग्री आ गया। तो 210 डिग्री आ गया। आई कितना आ जाएगा? तो 11 या 303 डिग्री आ जाएगा। ये जो आपका आ गया, ये आ गया 210 डिग्री। यह जो आएगा यह क्या आ जाएगा? 330 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू जो है से क्या, ये मुख्य मान के अंतर्गत ये दोनों वैल्यू आ जाएगा। तो यह जो है से मुख्य मान हुआ। यह क्या हो गया? मुख्य मान। तो चलिए यह जो है से आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब व्यापक हल बता रहे हैं। व्यापक हल, तो व्यापक हल बड़ी आसानी से आप बता दीजिएगा। व्यापक हल में क्या बताइएगा? एक्स बराबर क्या? तो एक्स बराबर चाहे थीटा बराबर कुछ भी लिखिए। तो थीटा बराबर हम क्या बताए थे? तो देखिए, साइन थीटा बराबर अगर के है तो थीटा का जनरल वैल्यू हम ऐसे बताए थे, ध्यान रखिएगा। n π प्लस -1 पावर n इंटू अल्फा बताए थे। तो n π प्लस -1 पावर क्या? n इंटू अल्फा। तो अल्फा का मान आपको क्या देना पड़ेगा? तो यह अल्फा का मान जो सबसे लोएस्ट होता है वो देना पड़ता है। तो देखिए व्यापक हल में, मुख्य हल में, मुख्य मान में जो है तो सबसे लोएस्ट 210 डिग्री ना है, एक से ही बड़ा है। तो 7π/6 देना पड़ेगा। तो 7π/6 जो है से दीजिए इसमें। 7π क्या दीजिएगा? 6 दीजिएगा। तो 7π/6 दीजिएगा। तो यह जो है से आपका क्या आ जाएगा? यह जो है से आपका यही व्यापक हल में जो है से आपका हो गया 3.4 था। अब जो है इसके बाद जो है से हम कौन बनाते हैं? तो चलिए 5 नंबर पर आते हैं। यहाँ 5 नंबर आइए। क्या कह रहा है कि cos 4x बराबर cos 2x। तो इसमें क्या करना है कि सिर्फ व्यापक हल बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसको ऐसे बनाइए, इसको नहीं होगा तो ऐसे तोड़ दीजिए, ऐसे कर दीजिए। cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0। तो cos c माइनस cos d पर आ गया ये। तो बताइए 2 cos, या इसको उधर ले जाइए, छोटका के आगे लिखिए क्योंकि cos में उल्टा फॉर्मूला होता है। तो cos c माइनस cos d ना है तो 2 साइन होता है। तो 2 साइन c प्लस d, तो c आइए तो 2x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन d माइनस c, तो 4x माइनस 2x बाई 2 बराबर 0।
तो इसका मतलब क्या आ गया, साइन 4 2 6 और 6 में 2 से भाग दीजिएगा 3, तो साइन 3x बराबर 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन x बराबर 0। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा बताइए, तो साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा का जनरल वैल्यू क्या है n पाई, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया n पाई बाई 3। तो एक ही आंसर आ गया व्यापक हल में। और इसके बाद जो है से x बराबर एक क्या आ गया n पाई, तो एक ही आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है से 5 नंबर आपका बन गया। अब इसके बाद जो है से हम बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या छठा क्वेश्चन ले रहे हैं, cos 3x प्लस cos 6 माइनस cos 2x बराबर 0। तो cos c प्लस cos d को इसको तोड़ दिए। देखिए इसको इसलिए तोड़ दिए कि 3x जोड़े x तो 4x बटे 2 तो 2x, यह 2x है तो कॉमन वगैरह लेने में जो है सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है से 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 है, इसको जो कहते हैं लिख दिया। तो 2 cos तो 4x हो जाएगा बटे 2 तो 2x इंटू ई क्या आ जाएगा cos x माइनस ई उतार दिए बराबर 0। अब इसके बाद जो है सदी सिंपलाइज क्या कर रहे हैं कि cos 2x तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या आ गया 2 cos x माइनस 1 बराबर 0, ऐसे आ जाएगा। तो इसके बाद जो है से अब हम क्या कर सकते हैं कि दिस इज 0 एंड दिस इज 0, तो cos 2x बराबर क्या आ जाएगा 0 और एक तो और क्या आएगा 2 cos x माइनस 1 बराबर 0, यानी 2 cos x बराबर 1, यानी cos x बराबर 1/2, तो 1/2 आ गया। तो इसका मतलब आ गया, यहाँ पर आइए cos 2x बराबर 0, इसलिए 2x बराबर क्या आ जाएगा cos थीटा बराबर 0। तो थीटा का जनरल वैल्यू हमने क्या बताया था 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यहाँ ना चला जाएगा पाई बाई 4। तो एक आंसर ये हो गया। देखिए दूसरा आंसर ला रहे हैं, x बराबर क्या आ जाएगा cos थीटा बराबर k अगर है तो थीटा का जनरल वैल्यू हम बताए थे क्या 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई और प्लस माइनस क्या बताए थे अल्फा, तो प्लस माइनस अल्फा बताए थे तो आ जाएगा 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा का यहाँ से मान क्या आ जाएगा, अल्फा का मान जो आएगा x कहे का मतलब अल्फा है, तो अल्फा का जो मान यहाँ आएगा तो cos कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो cos जो है से आपका 60 डिग्री बराबर 1/2 ना, तो पाई 60 डिग्री का मतलब क्या पाई बाई 3 और 60 डिग्री 1/2, तो यही अल्फा जो है से पाई बाई इतना है। तो यह आपका आंसर हो गया, यह आपका आंसर। इसको लघुत्तम लेकर के भी आंसर दे सकता है, लघुत्तम ले लिया। तो इस तरह से जो है से छठा हमने जो है से क्या कर दिया बना दिया। चलिए और बना देते हैं, 8 नंबर पर आ जाइए। सेक क्या है, सेक स्क्वायर 2x बराबर है 1 माइनस tan 2x। तो देखिए हम जानते हैं क्या एक फार्मूला, तो आप जानते हैं क्या क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ नहीं जानते हैं। तो इस फार्मूला को अगर जानते हैं तो इसके बाद जो है से देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा कि ना। देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो उसी तरह से जो है से नहीं होगा तो एक ऐसे दिमाग में आ रहा है कि सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 बराबर अगर हम इसको इधर लेके आ जाए तो माइनस क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा। तो फिर जो है से इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही जैसा आ गया तो tan स्क्वायर थीटा ना, देखिए tan स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर 2x आ गया। अब बराबर क्या माइनस tan 2x, इस तरह से आ गया।
तो इसके बाद जो है से अब इसको जो है सही साइड लेके आ जाते हैं, साइड ले आ रहे हैं तो इतना प्लस क्या जाएगा tan 2x बराबर 0। अब जो है से tan 2x कॉमन ले लेते हैं, तो tan 2x ही दोनों में कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, tan 2x प्लस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब कि इतना इंटू इतना बराबर 0 है, तो दिस इज 0 और दिस इज 0, अलग अलग भी 0 होगा। तो अब आइए tan 2x बराबर 0, आइएगो क्या आएगा tan 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा tan 2x बराबर -1। तो इसका मतलब आ जाएगा कि tan 2x बराबर tan 2x बराबर क्या आ गया -1 आ गया आपका यहाँ से। तो देखिए तो यहाँ से एक आ जाएगा कि tan थीटा बराबर 0। तो थीटा का जनरल वैल्यू क्या आपको बताए थे, तो थीटा का जनरल वैल्यू बताए थे n पाई। तो उसी तरह से 2x यहाँ थीटा की जगह पर काम कर रहा है, तो इतना बराबर क्या आ जाएगा n पाई, यानी x बराबर क्या आ जाएगा n पाई अब बटे 2। तो देखिए एक आंसर ही हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया, एक यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो देखिए tan है और यहाँ पर क्या है -1 है, तो tan नाम का आदमी है -1 है। तो इसका मतलब है कि इसको जो है से ऐसे दिमाग में लीजिएगा कि इसका मतलब कि tan ही घर में है, तब ना माइनस है। तो माइनस है तो इस घर में थीटा आंसर होता है, इस घर में क्या होता है पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा है कि इसमें भी आ सकता है tan, तो माइनस होगा, लेकिन लोएस्ट वैल्यू लेना है तो इसमें ले लेते हैं। तो इसमें अल्फा का जो मान आएगा वह जो है से अल्फा का मान क्या आएगा, अल्फा का मतलब 2x आएगा। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा 2x बराबर आपका जो आ जाएगा वह आ जाएगा n पाई अब प्लस क्या होता है अल्फा। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या n पाई अब प्लस अब अल्फा। अब अल्फा को आपको ढूंढना है। तो tan थीटा बराबर -1 ही है, तो आप समझिएगा कि 1 है। तो अगर 1 रहेगा तो कै डिग्री होगा, 45 डिग्री रहेगा। tan 45 बराबर 1 होता है, यानी π/4। तो यह जो है से क्या अल्फा के मान अगर निकालना है तो अल्फा के मान जानते हैं क्या निकल जाएगा, अल्फा के मान निकल जाएगा पाई माइनस π/4 माने 180 माइनस 45, तो क्या आ जाएगा ये 3π/4। यह जो है से अल्फा का मान आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर देना पड़ेगा क्या 3π/4। तो एक जो है से ई आंसर आपका है। देखिए कैसे निकालना है, इसको ध्यान दीजिए। tan 2x प्लस 1 बराबर 0, तो tan 2x बराबर -1। तो tan 2x बराबर -1, तो इसका मतलब कि tan या तो ई घर में है, सेकंड में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, या तो फोर्थ में है। तो सबसे अल्फा का मतलब होता है लोएस्ट वैल्यू ऑफ थीटा। तो लोएस्ट जो है से इसमें आएगा, तो लोएस्ट जो है से आपको इसमें आएगा। तो इसमें आंसर क्या होता है, इसमें थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें पाई प्लस थीटा, इसमें 2π माइनस थीटा। ये नहीं बताए थे, तो यह बताए थे। तो पाई माइनस थीटा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले 1 की आप समझिए कि tan थीटा बराबर अगर 1 रहता तो थीटा बराबर π/4 लिखते। तो 180 में से π/4 घटा दीजिए, पाई माइनस थीटा है तो पाई माइनस π/4, तो लघुत्तम लीजिएगा तो 3π/4 आएगा। यही जो है से आपका क्या, यही जो है सी अल्फा का मान आपका हो जाएगा। तो ये अल्फा का मान हो गया, तो अल्फा का मान फिर यहाँ बैठा दीजिए, तो यह आपका आंसर हो गया। तो एक ही आंसर आया, एक ही आंसर आया। तो इस तरह से जो है से 8 नंबर क्वेश्चन जो है से बन गया। इसके बाद जो है से और हम देखते हैं कि और जो है से कौन आपसे जो है से नहीं बन सकता है। पूरा थ्योरी दे दिया, इसके बाद जो है से पूरे को जो है से हम बना भी रहे हैं। देखिए 9 नंबर देख लीजिए, 9 आपका लास्ट है। तो देखिए यह क्या है कि sin x है प्लस sin 3x है और प्लस sin 5x है, बराबर आपका 0 दिया है। तो x का व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन बताना है, जनरल वैल्यू जो बताना है।
तो देखिए यहाँ पर जो है सिर्फ दोस्ती जानते हैं कि इसके बीच कराएंगे, इसके या इसके बीच कराएंगे, इसको भी ध्यान देना है। ध्यान इसलिए देना है कि देखिए 5x प्लस एक्स तो 6x, और 6x में 2 से भाग देंगे तो 3x आ जाएगा, जो इसके साथ जो है तो क्या होगा कि कॉमन वगैरह लेने में सही रहेगा। तो देखिए साइन 3x लिख दिए, बढ़ा के आगे लिख दिए, आप प्लस साइन x लिख दिए, ये वाला, ये दोनों के दोस्ती करा रहे हैं, और इसके बाद प्लस साइन 3x बराबर 0, साइन 5x यहाँ लिखे हैं, उसका दोस्ती है। तो चलिए अभी आइए 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ साइन 3x अब बराबर 0। अब इसके बाद जो है से ऐसे लिख दिए कि 2 साइन, देखिए 5 आएगा 6 तो 6x बटे 2 तो 3x, इंटू कॉस 5x घटाओ x तो 4x बटे 2 तो 2x, अब प्लस क्या आ जाएगा साइन 3x बराबर 0। अब जो है से देखिए यहाँ पर दोस्ती इसलिए करा रहे थे कि देखिए यहाँ पर साइन 3x है, यहाँ साइन 3x है, तो कॉमन लेने में सही रहेगा। तो साइन 3x जो है से क्या कॉमन ले लिए, तो बच गया 2 cos x प्लस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब दिस इज 0 एंड दिस इज 0, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, तो दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। तो इसका मतलब है कि साइन 3x बराबर 0 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 2 cos 2x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि cos 2x बराबर माइनस 1 बटे 2 आ जाएगा। और cos नाम का आदमी है, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि या तो इस घर में घुसल है न तो इस घर में घुसल है। तो इसमें अल्फा के मान जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखिए अल्फा के मान क्या निकलेगा, तो यह जो है से इस घर में आंसर आएगा। तो इस घर में आंसर क्या होता है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस 1/2 आप समझिए, cos थीटा बराबर अगर 1/2 है तो थीटा का मान आपको क्या होता है, तो थीटा का मान 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मतलब क्या पाई/3 ना, पाई/3, तो ये आ जाएगा आपको 2π/3। यही जो है से अल्फा का मान आपका हुआ, ये अल्फा हो गया। तो इसलिए जनरल वैल्यू तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, तो 2x बराबर आपको आ जाएगा n पाई, cos थीटा बराबर अगर के है तो थीटा का जनरल वैल्यू होता है क्या 2n पाई ना, नहीं n पाई या प्लस माइनस अल्फा। cos थीटा बराबर मान लिया कि अगर cos थीटा बराबर क्या है, cos थीटा बराबर अगर k है, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसका जो है से जनरल वैल्यू हम क्या बताए थे, तो 2n पाई और इसके बाद प्लस माइनस अल्फा आपको बताए थे। तो इसी पर बैठा दीजिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका मतलब क्या कि 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पे क्या रखिएगा 2π/3। तो ये आ गया कौन सी बराबर 2x बराबर आ गया, तो 2 तो कॉमन लेके कट भी सकता है। तो देखिए ऐसे आ गया, यानी कहने का मतलब है कि आपका जो है से फाइनल आंसर क्या आ गया, तो x बराबर n पाई अब प्लस माइनस क्या π/3। यह जो है से आपका क्या आ गया, यही जो है से आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है से एक तो ये आया और एक इसके हिसाब से भी आंसर आएगा। तो साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा का जनरल वैल्यू क्या होता है, तो n पाई ना, n पाई। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपको n π/3। तो एक ही आंसर आया। तो इस तरह से 9 का आंसर क्या आ गया, एक ही आया और एक आंसर जो है सही आया। तो इस तरह से 9 नंबर भी हो गया। अब तो लगता है कि आप बना ही लीजिएगा, 7 नंबर तो लगता है बना ही लीजिएगा। तो देखिए 7 को देख ले रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को जो है एक बार देख ले रहे हैं, सब बना ही दिए हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को जो है सब फिर देख लीजिए।
साइन 2x है, अब फिर क्या है प्लस cos x है बराबर 0। तो एकरा नहीं होगा तो तोड़ दीजिए, 2 sin x इंटू क्या cos x और प्लस cos x बराबर 0। अब cos x जो है से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 sin x और प्लस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब आ जाएगा कि cos x बराबर 0 एक आ जाएगा, एक आ जाएगा 2 sin x और प्लस 1 बराबर 0। तो 2 sin x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो इसका मतलब कि sin x बराबर क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। तो -1/2 आ गया। तो इसके बाद देखिए अब क्या होने वाला है उसको देखिए। तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा का जनरल वैल्यू क्या होता है 2n + 1 इंटू π/2। तो एक आंसर ही आपका हो गया। एक आंसर देखिए यहाँ से निकाल रहे हैं। देखिए साइन नाम का आदमी है, निगेटिव है इसके साथ, तो इसका मतलब कि यह तो आपका दलान था, सबका घर था, इस आईने का घर था, तो वह जो है से इस घर में प्रवेश कर गया या ई घर में प्रवेश कर गया है। लेकिन आंसर इस घर में होगा क्योंकि अल्फा का मान जो है से लोएस्ट वैल्यू ऑफ थीटा होता है। तो इस घर में आंसर क्या होता है तो पाई प्लस थीटा। तो अल्फा बराबर देखिए बता रहे हैं क्या, तो पाई या प्लस थीटा। तो माइनस को हटा करके पहले सोचिए कि साइन थीटा बराबर अगर 1/2 है तो थीटा का मान 30 डिग्री लेंगे, यानी कि π/6 लेंगे। π/6 का मतलब 30 डिग्री। पाई प्लस थीटा इस घर का ले रहे हैं, तो ये आपको क्या आ जाएगा 7π/6 आ जाएगा। तो 7π/6 आएगा। तो अब आइए x बराबर क्या हो गया, x बराबर तो साइन थीटा बराबर अगर किए है तो इसका वैल्यू क्या होता है तो n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा। तो इसका मतलब आ जाएगा n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा। तो अल्फा के मान क्या दे दीजिएगा, अल्फा के मान आप दे दीजिएगा 7π/6। तो ये आंसर जो है से ई आपका हो गया। एक आंसर जो है से आपका यह हो गया और एक आंसर ही हो गया। तो इस तरह से जो है से हमने सारे क्वेश्चन को लगभग जो है सब बना दिया, और इसी के साथ जो है से जनरल वैल्यू का टर्मिनल पॉइंट जो है से प्राप्त हो गया है, यह जो है से समाप्त हो गया। और त्रिकोणमिति जो है से आपका समाप्त ही हो गया। मैंने समाप्त कर दिया, बखूबी समझाते हुए समाप्त किया। इसके बाद जो है से अब कोई चैप्टर नहीं है या विविध है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो जो है से इतना ही तक दे रहा हूँ। और आपसे अनुरोध है, विद्यार्थियों से अनुरोध है, दर्शकों से अनुरोध है कि आप वीडियो में जो है से शुरू से अंत तक बना रहें। शुरू से अंत तक नहीं बनिएगा तो मैथ को आप कैसे समझ पाइएगा, मैथ आपको समझ में नहीं आ पाएगा। मैंने तो जो है से आपको बखूबी समझाने का प्रयास किया है, कर रहा हूँ। और आप जो है से 5 मिनट खोलिएगा और इसके बाद बंद कर दीजिएगा, तो कैसे जो है से आप समझ पाइएगा। आप नहीं समझ पाइएगा, आप काफ़ी लॉस में ऐसे भी हैं, कोरोना के चलते आप काफ़ी लॉस में चल रहे हैं। आपका पढ़ाई जो है से बिल्कुल जो है से बर्बाद हो जाएगा। इस बार के स्टूडेंट का बर्बाद ही है। तो डायरेक्ट जो है से लड़का 12 में चला जाएगा, और 12 में चले जाने के बाद तो बर्बादी है। 11 पढ़ा नहीं, 12 में चला गया। तो इसलिए जो है से वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों के बीच जो है से शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इसी के साथ जो है से मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।